अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पहला जो हमारा चैप्टर है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बारे में। यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी जिस्मानी तौर पर, फिजिकल कहते हैं जिस्मानी चीज़ को, जो जिस्मानी तौर पर हमारे इर्द गिर्द रूनुमा हो, जैसा कि मैटर हो गया। ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स कहा जाता है। We are living in a physical world where we observe many natural phenomena, objects around us, such as जैसा कि सूरज, सितारे, चांद, ओकेजन्स, प्लांट्स और हवा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कुदरती चीज़ों से भरी हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूरज हो गया, सितारे हो गए, मून हो गए और प्लांट्स, हवा वगैरह हो गए। It's always been curious to know the reality of such happening. इंसान हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि ये सब कुदरती चीज़ें कैसे और क्यों वजूद में होती हैं। इस जस्तजू को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें दो नाम है हमारे पास, एक है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन। इनको जो समझते हैं, इस फिनोमेना को आप क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और लातिन वर्ड्स से निकला है, और लातिन कहते हैं साइंस, लातिन वर्ड सेंटिया से निकला हुआ है, सेंटिया, जिसका मानी है नॉलेज यानी इल्म। एवरीथिंग इन आवर लिव्स इज क्लोजली लिंक्ड टू साइंस एंड डिस्कवरीज मेड बाय द साइंटिस्ट्स। के पूरी दुनिया में हमारे पास क्या है कि जो कुछ भी है इस दुनिया में वो किस से रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड है और डिस्कवरीज से रिलेटेड है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलेटिवली रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, द प्राइमरी थिंग इज टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स। साइंस हमेशा हमें ये सिखाती है दुनिया कैसे काम करती है और कुदरत के कवानीन, लॉज ऑफ नेचुरल क्या है। टॉपिक हम बढ़ते हैं 1.1, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनको मापा जा सकता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे हमारे पास लंबाई हो गई, लंबाई के लिए आप क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं? लेंथ। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी हमारे पास? सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, यानी मापा नहीं जा सकता, ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे मेरे पास लव हो गया, ब्यूटी हो गई, इनको हम माप नहीं सकते। इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैज़ डायमेंशंस। क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती हैं? डायमेंशन, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? सिंपल कि नो, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ नो डायमेंशन। क्विक क्विज हम कंप्लीट करते हैं। हमारे पास कुछ फीचर्स दिए गए हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ और कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं। पहले उसने पूछा है कि ऐसी जिनको मापा जा सकता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, जिनको नहीं मापा जा सकता उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो उसने ये लिखा है कि ये यस होता है और ये नो होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यानी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए आलात इस्तेमाल किए जा सकते हैं? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे यस। इसी तरह हमारे पास
नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम माप सकते हैं? तो इसके आंसर में आपने लिखना है सिंपल नो लिखना है। और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और इसका यूनिट भी होता है। जैसे हमारे पास लेंथ हो गया, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। इस तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या होती हैं? लव होती है, ब्यूटी होती है, इनको माप नहीं सकती और इनका यूनिट भी नहीं होता। तो इसके लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? नो आएगा। और एग्जाम्पल क्या देंगे? पहले एग्जाम्पल आप देंगे इसमें लेंथ देंगे यानी लंबाई, और दूसरी दे देंगे मास यानी किसी चीज़ का मास आपने मेजर करना है। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसका आपने क्या देना है? एग्जाम्पल क्या देनी है? लव दे देना है और इसके साथ क्या दोगे? ब्यूटी दे दोगे।